नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में और विशेष के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। सत्ता की सीढ़ी एसवाईएल, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नेता भले ही पंजाब के हों या फिर हरियाणा के, उन्हें एसवाईएल के मुद्दे की याद तभी आती है जब सत्ता का फाइनल होना हो। अब सत्ता के लोभ में आपका भी मन डोल गया है। यहाँ आप पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि यहाँ हम बात आपकी नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की कर रहे हैं। तो हरियाणा की माटी में जन्मे केजरीवाल का एसवाईएल पर कहना है कि पंजाब के पास हरियाणा के लिए पानी नहीं है, जिसका हरियाणा में विरोध होना तो लाजमी है और हुआ भी ऐसा ही। केजरीवाल के खिलाफ विधानसभा में निंदा प्रस्ताव पास हुआ, लेकिन सवाल यहां पारदर्शी और स्वच्छ राजनीति की बात करने वाले केजरीवाल की नीयत पर खड़ा हो रहा है। क्या केजरीवाल पंजाब की कुर्सी के मोह में ये भूल गए हैं कि अभी एसवाईएल का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है? क्या वाकई में बाकी नेताओं में और केजरीवाल में कोई अंतर है? अक्सर ऐसा होता है कि जब नेता खुद बड़े मामले में फंसते हैं तो वो अक्सर कोर्ट और संविधान में अटूट विश्वास दिखाने लगते हैं, लेकिन जब बात दूसरों की आ जाए, उन पर निशाना साधने की है या फिर नेताओं को सियासी स्वार्थ दिखाई देने लगते हैं, तो वे सब कुछ ताक पर रखकर सियासत चमकाने में जुट जाते हैं। आज यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नेताओं के बयानों में इतना विरोधाभास क्यों होता है। पहले एक रिपोर्ट, फिर चर्चा। सियासत का खेल भी अजब है। कब पराया अपना और अपना पराया हो जाए कहना मुश्किल है। राजनीति का ये भी एक रंग है कि हरियाणा की माटी में जन्मे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज हरियाणा के हक पर सवाल उठा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि मैं और मेरी पूरी पार्टी पूरी तरह सतलज यमुना लिंक नहर के खिलाफ हैं, क्योंकि पंजाब के पास अन्य प्रदेश को देने के लिए पानी नहीं है। पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सियासत की बड़ी बड़ी बात करने वाले केजरीवाल भी आज सत्ता के आगे मजबूर दिखाई दे रहे हैं। पंजाब की कुर्सी पर नजर गड़ाए केजरीवाल के इस बयान के बाद सूबे की सियासत का पारा भी शबाब पर पहुंच गया। एसवाईएल नहर को लेकर पड़ोसी राज्य पंजाब के नेताओं को कोसने में लगे हरियाणा के नेता अब केजरीवाल को घेरने में जुट गए हैं। आज केजरीवाल कहता है कि पंजाब के पास पानी नहीं है और हम नहीं देंगे, हरियाणा को नहीं देना चाहिए। और अगर वही बात हम कह दें कि हमारे पास नहीं है, हम नहीं देंगे दिल्ली को, तो केजरीवाल का क्या बनेगा? दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान केजरीवाल जी का बयान आया है कि वो एसवाईएल के कंसेप्ट के ही खिलाफ है। शायद केजरीवाल जी को पूरी जानकारी नहीं है और पूरी जानकारी लेकर बात करेंगे तो उनके बारे में तय करना पड़ेगा दिल्ली के लोगों को कि उनको दिल्ली का रखें या पंजाब का रखें। जिसको पीड़ा होती है उसको पता होता है। केजरीवाल साहब को अब तक इस बात की पीड़ा मेरे ख्याल हुई नहीं है। हरियाणा प्रदेश का एसवाईएल का पानी अगर पंजाब की सरकार नहीं देने के लिए कोई गलत असंवैधानिक निर्णय ले और उसमें केजरीवाल साहब ये कहे कि मैं उसका समर्थन करता हूं, तो फिर हरियाणा की सरकार को दिल्ली का पानी एक दफा रोक देना चाहिए। हरियाणा विधानसभा में केजरीवाल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित। एसवाईएल के मुद्दे पर पंजाब के पक्ष में बयानबाजी करने का विरोध। पक्ष विपक्ष के कई नेताओं ने केजरीवाल को बनाया निशाना। खैर, ये तो राजनीति की बात हुई, लेकिन यहाँ सवाल बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेताओं पर खड़े हो रहे हैं। क्या केजरीवाल ने पंजाब चुनाव के चलते ऐसा बयान दिया? क्या पंजाब की कुर्सी के लिए केजरीवाल कुछ भी करेंगे? क्या केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट और संविधान में विश्वास नहीं रखते? केजरीवाल हरियाणा से दिल्ली को मिलने वाले पानी को क्यों भूल गए? आखिर सियासी टकराव से इस समस्या का कोई हल निकलेगा?
हरियाणा लंबे वक्त से एसवाईएल के पानी की उम्मीद लगाए है, लेकिन आज ये सिर्फ एक सियासी मुद्दा बनकर रह गई। केंद्र और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, पंजाब में बीजेपी अकाली दल सरकार की सहयोगी है। बावजूद इसके एसवाईएल का कोई ठोस हल नहीं निकल पा रहा। कुछ ऐसा ही हाल कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान भी था, जिन मुद्दों की आज नेता दुहाई दे रहे हैं, लेकिन सवाल नीति के साथ नियत का भी है। आखिर क्यों चुनाव के वक्त ही उन्हें इनकी याद आती है? आज इसी का जवाब विशेष में ढूंढने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो अरविंद केजरीवाल का ये बयान, जिस पर अब बवाल मच रहा है और उस पर भी सियासत अब तेज हो रही है, इसके तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। राजनीतिक विश्लेषक मुकेश शर्मा, जिनसे हम बातचीत कर जाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह का बयान अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्यों दिया गया। मुकेश जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका इस विशेष में। ये सब कोई जानने लगा है, एक बच्चा भी ये समझ गया है कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब चुनाव के चलते ये बयान दिया है, लेकिन क्या कुर्सी पाने के लिए कुछ भी चलेगा, कुछ भी कहेंगे अरविंद केजरीवाल? देखिए, उनके वक्तव्य से लगता है कि उन्हें इस मामले की पर्याप्त जानकारी नहीं है, चूंकि ये वर्षों पुराना विवाद है और इस समय कोर्ट के अंदर ये पेंडिंग है। बहुत ज्यादा डेवलपमेंट इसमें हो चुकी है। पंजाब ने जो बिल पास किया है, जिसके तहत जिन किसानों की जमीन एक्वायर की गई थी, वो जमीन किसानों को लौटाने का फैसला किया गया है। और वो उस स्थिति में जबकि हरियाणा अपने हिस्से की नहर की खुदाई कर चुका है। तो ऐसी स्थिति में जबकि इस विवाद को सुलझाना चाहिए, और चूंकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है और पंजाब में भाजपा के समर्थन की सरकार है, इतनी फेवरेबल स्थिति होने के बावजूद यदि समस्या का समाधान नहीं होता है और हमारे अरविंद केजरीवाल जी जैसे लोग इसका कोई राजनीतिकरण करने की कोशिश करें, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा। बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास। बीजेपी प्रवक्ता गोविंद भारद्वाज हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। गोविंद जी नमस्कार, आवाज पहुंच रही है? हाँ नमस्कार। गोविंद जी, अरविंद केजरीवाल का जो बयान आया है, उस बयान को कैसे देख रही है पार्टी? एक ऐसा बयान जिसने हरियाणा के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। हरियाणा की माटी में पैदा हुए पले बड़े अरविंद केजरीवाल आज हरियाणा को ही ये कह रहे हैं कि उसको पानी की जरूरत नहीं है, पंजाब को ज्यादा है। देखिए, केजरीवाल जी की फितरत रही है, जहाँ उनको मुनाफा दिखाई देता है जिस बात में वही ड्रामा रचते हैं। और ऐसा ही उन्होंने हरियाणा क्या तो नाटक करते हैं, दिल्ली में शासन करते हैं और यूपी में रहते हैं और राजनीति करने के लिए चुनाव लड़ने जाते हैं वाराणसी। तो ये जो उन्होंने जो अपना तमाशा बना रखा है, इसको पूरा देश समझ रहा है। दिल्ली में गलती से इनकी सरकार बन गई है। हरियाणा के लोग इनके मैं तो स्वयं भी उनके इस बयान की कठोर निंदा करता हूं। अपने आप को बहुत ज्यादा राजनीतिक कहने वाले व्यक्ति से ऐसे बयान की उम्मीद नहीं थी। मुकेश शर्मा जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक लगातार बने हुए हैं। मुकेश जी, क्या आपको लगता है कि इस पूरे बयान पर वाकई अब ये जो सियासत हो रही है वो अब सीमाएं लांघ रही है? नहीं, ये सामान्य सी बातें हैं राजनीति की। चूंकि पंजाब में चुनाव होने हैं और आम आदमी पार्टी का वहां पर आधार है, तो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते उनका ये एक राजनीतिक बयान है ताकि उनके वोटर नाराज ना हो। तो मामले का चूंकि राजनीतिकरण तो इससे पहले से ही होता रहा है, उसमें अरविंद केजरीवाल और जुड़ गए हैं। चलिए, लौटेंगे आपके पास। डीपी कौशिक हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डीपी साहब नमस्कार, आवाज पहुंच रही है? जी मैम नमस्कार। नमस्कार। अरविंद केजरीवाल के बयान को आप कैसे देख रहे हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, पंजाब को कह रहे हैं कि वो एसवाईएल के निर्माण के पूरी तरीके से खिलाफ है, यहीं पर पले बड़े होकर और अब यहीं के हक को मारने की बात एक तरीके से अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल जी पता नहीं कैसे मुख्यमंत्री बन गए। उनकी जो सोच एक शुरू से ही नेगेटिव सोच रही है। अब देखिए, एक दिन पानी बंद हो गया था हरियाणा का, यहाँ से उनके तिल मिलाए गए थे, वो हरियाणा सरकार के चरणों में आगे गिर गए थे। आज उनको नहीं लगता कि ये सब बातें, अगर कल हम ये कहें थे गुड़गांव में
दिल्ली गाड़ियां बंद कर दे तो केजरीवाल का क्या रहेगा, या पंजाबी गाड़ियां बंद कर दे तो क्या रहेगा। ये सब देखिए, इस पोजीशन में बैठ के ऐसे मुख्यमंत्री को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ये सामाजिक बंटवारे होते हैं, ये सब चीजें होती है, सेंट्रलाइज होती है सारी। इसमें तो सरकारों को कुछ लेना देना नहीं होता, उनको तो बोलना ही नहीं चाहिए इस मामले के अंदर। संविधान के जो एक मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है, पता नहीं वो इस तरह की स्टेटमेंट दे कैसे देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल को इस तरह की बातें करनी चाहिए थी। वो उसको अपने लिमिट के अंदर दे, उनको पानी की तकलीफ होती है तब इनको पता चलता है कि पानी की क्या वैल्यू होती है। हरियाणा इतने सालों से परेशान है, अपना हक लेने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है। तो देखिए हरियाणा के साथ नाइंसाफी हो रही है। गोविंद भारद्वाज जी, क्या हरियाणा से दिल्ली को मिलने वाले पानी को भूल गए अरविंद केजरीवाल, तो उनको याद दिलाया जाएगा क्या? मैं यही कह रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि उनको पता चल जाएगा। एक दिन पानी बंद हुआ था तो देख लो, पूरे दिन नतमस्तक हो गए थे पूरी सरकार के सामने। तो आज अगर ये हरियाणा के साथ ऐसी स्थिति हो रही है तो इनको बिल्कुल ये स्टेटमेंट गलत देनी चाहिए, और इनको मिलकर, और फिर उसके बावजूद हरियाणा के निवासी होने के बावजूद पानी की इतनी किल्लत हो रही है। ये जाके पंजाब में इलेक्शन की बात करते, हरियाणा में इलेक्शन की बात करते, कौन घुसने देगा इनको जी? इस तरह की बातें इनको बिल्कुल शोभा नहीं देती, नहीं करनी चाहिए। गोविंद भारद्वाज जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? गोविंद भारद्वाज जी, आप फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं क्या? चलिए, लगता है गोविंद जी, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि लगता है कि भूल गए हैं अरविंद केजरीवाल की हरियाणा से दिल्ली को भी पानी दिया जाता है, क्या उनको याद दिलाने की कोशिश की जाएगी क्या? नहीं, देखिए, हमारी सोच छोटी सोच नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हरियाणा के लोग दिल्ली का पानी बंद करके केजरीवाल को दिखाएंगे। हमने जाट आरक्षण में भी दिल्ली का पानी बंद ना हो इसके प्रबंध किए थे। हरियाणा विधानसभा ने प्रस्ताव कर निंदा प्रस्ताव कर ये जता दिया है कि केजरीवाल गलत हैं और वो पंजाब में अपने वोट की राजनीति ढूंढ रहे हैं। हम सबको बड़े बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। पानी वाले मुद्दे सबके सामूहिक मुद्दे हैं और मैं समझता हूं कि इसको बेहतर ढंग से सुलझाया जाएगा। हरियाणा हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में तो पहुंच ही रहा है, हम नरेंद्र मोदी जी के भी दरबार में पहुंचे हैं। निश्चित रूप से इसके कोई समाधान निकलेगा। चलिए, मैं निंदा करता हूँ इसमें जो पंजाब के जो नेता अकाली दल है, उन्होंने जिस तरह से नहर को तोड़ना शुरू किया है, ये घोर निंदनीय है। इस तरह से इसमें मैं कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र देख रहा हूँ। बहुत शुक्रिया गोविंद भारद्वाज जी आपका, और डीपी कौशिक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। मुकेश जी, क्या सियासी टकराव से समस्या का कोई हल निकलता हुआ देख पा रहे हैं आप? देखिए, ये समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान है जो नर्मदा कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ने जो जजमेंट दिया था कि जो पानी है वो एक राष्ट्रीय संपत्ति है, उसके ऊपर किसी राज्य विशेष का अधिकार नहीं होगा, भले ही वो नदी उस राज्य में बह रही हो। पानी का बंटवारा समान रूप से सभी प्रदेशों के लिए होगा। तो ये जो जजमेंट है ये यहाँ भी एप्लीकेबल रहेगा इसी तर्ज के ऊपर। इसका तरीका यही है कि भले ही पानी पंजाब में बह रहा है, लेकिन वो उसको अपने साथ लगते राज्य में, जो कि एक समझौता हरियाणा पंजाब के बीच हुआ था, उसका पालन करते हुए पानी का बंटवारा होना चाहिए, और यही जजमेंट है। लेकिन क्या वजह आप देख पा रहे हैं किस तरह की नाफरमानी पंजाब की तरफ से की जा रही है? क्या अपने हितों को इस कदर ऊंचा मान लिया गया है कि किसी भी ना तो संविधान में किसी तरह की आस्था दिखाई दे रही है? हर बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन हर बार पंजाब को हार का मुंह देखना पड़ता है। केंद्र सरकार ने कई बार कहा है, उनको भी नजरअंदाज किया जा रहा है। क्या वजह है इसके पीछे? राजनीति, क्योंकि मामले का राजनीतिकरण हो चुका है और पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, तो अगर चुनाव जीतना है तो उन्हें ये बोलना पड़ेगा, ये उनकी राजनीतिक मजबूरी है। तो वो वोट के लिए ऐसा बोल रहे हैं और इसे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ही देखा जाना चाहिए। चलिए मुकेश जी, लौटेंगे आपके पास। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार भी इस पर चर्चा रखेंगे हम जारी कि एसवाईएल पर लगातार हो रही सियासत के पीछे आखिर मंशा क्या है और कब तक ये मुद्दा यूं ही सियासत की भेंट चढ़ता रहेगा। जल्द लौट रहे हैं विशेष के साथ। दो 2016 के लिए ICS कोचिंग सेंटर 50 लाख रुपए की छात्रवृत्ति की घोषणा करता है। अब की बार 12वीं क्लास के पेपर देने वाले छात्र इसमें एलिजिबल होंगे।
1 साल की तैयारी में सरकारी नौकरी पा सकते हैं। फ्री स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म आईसीएस कोचिंग सेंटर के ऑफिस में अवेलेबल है। 1 अप्रैल से पहले सबमिट करवाना है। आईसीएस कोचिंग सेंटर फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट लेगा। टेस्ट की भी फ्री तैयारी करवाएंगे। जो स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं वे अप्लाई कर सकते हैं। खूबसूरत मखमली गुदगुदाता एहसास हो, शीतल हो कोमल हो कुदरती एहसास। Riva, a beating force in style. बस अब और नहीं। गुरबाज एग्रीकल्चर वर्क्स पेश करते हैं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रचलित रीपरों के मुकाबले ज्यादा चलने वाला, समय और डीजल की बचत वाला गुरबाज स्ट्रॉ रीपर। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाएं? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। अमर शहीदों की यादों में सजेंगे खूब अखाड़े। डम 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 ढोल बजे, दंगल में बजे नगाड़े पकड़ पकड़ के जकड़ जकड़ के एक दूजे पे दहाड़े। भारत केसरी बनेगा वो जो कुश्ती में सबको पछाड़े, है जो कुश्ती में सबको पछाड़े। अमर शहीदों की याद में 21 से 23 मार्च 2016 को हरियाणा में देश के सबसे बड़े भारत केसरी दंगल का आयोजन किया जा रहा है। फ्री स्टाइल कुश्ती के इस इनामी दंगल में विजेता पहलवान को मिलेगा 1 करोड़ रुपए का इनाम, उप विजेता को मिलेगा 50 लाख का इनाम और तीसरे स्थान पर रहने वाले पहलवान को मिलेगा 25 लाख रुपए का इनाम। ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुड़गांव हरियाणा में शाम 4 से 9 बजे तक होने वाले इस दंगल में आप सभी आमंत्रित हैं। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रेड। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपके सोफा क्यों खराब हो? वेल, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश।
विशेष में बात सत्ता की सीढ़ी एसवाईएल की, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने एक बयान देकर मानो उसका रंग और ज्यादा भड़का दिया है। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि वो एसवाईएल के निर्माण के खिलाफ है। पंजाब के पास किसी अन्य राज्य को देने के लिए पानी नहीं है, लेकिन ऐसा बयान अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया क्यों गया, कैसे दिया गया, किन परिस्थितियों में दिया गया, ये समझना भी बहुत मुश्किल नहीं है। ये कोई टेढ़ी खीर नहीं है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान राजनीतिक विश्लेषक मुकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, पंजाब में बीजेपी अकाली दल सरकार की सहयोगी है, कुछ ऐसी ही परिस्थितियां कांग्रेस के साथ भी रह चुकी हैं। बावजूद इसके इस मुद्दे का कोई ठोस हल क्यों नहीं निकलता दिखाई देता? सिर्फ और सिर्फ इस पर राजनीति की जाती है। उन किसानों का दर्द जो आज लोग अरविंद केजरीवाल के लिए कह रहे हैं कि शायद उन्हें किसानों का दर्द नहीं दिखता, किसी भी सरकार को शायद किसानों का दर्द दिखा नहीं है आज तक एसवाईएल के मामले में। देखिए, ये मामला राजनीतिक रूप से और कानूनी रूप से दोनों तरीके से उलझ चुका है। जैसा कि पहले दोनों राज्य के बीच में समझौता हुआ था पानी के बंटवारे को लेकर, जिसके तहत रावी, व्यास, सतलुज के पानी का बंटवारा होना था, उन समझौतों को रद्द करने के लिए पंजाब सरकार ले आई पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट। उसमें अभी पूरी तरह से ये बात तय नहीं हो पाई। उससे पहले ही, जबकि हरियाणा ने अपने हिस्से की खुदाई कर दी है नहर की, अब दूसरा पंजाब एसवाईएल बिल 2016 ले आई है, जिसके तहत 5000 एकड़ एक्वायर जमीन जो की गई थी एसवाईएल नहर के लिए, वो उन्हीं किसानों को लौटाने का फैसला किया जाएगा। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल अपनी पहली हियरिंग में इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था। इस माह में ही उसकी दूसरी तारीख है। तो अब ये मामला कानूनी तौर पर, राजनीतिक तौर पर इतना उलझ चुका है और इधर पंजाब के चुनाव सिर पर हैं। ऐसी परिस्थिति के अंदर इसका राजनीतिक लाभ ही लेने की कोशिश की जाएगी और कानूनी तौर पर ये मामला भी उम्मीद है कि चलेगा लंबा चल रहा है, लंबा खिंच रहा है और मामला चूंकि कोर्ट में पेंडिंग है, तब भी अरविंद केजरीवाल इस तरह का बयान दे रहे हैं। वही अरविंद केजरीवाल जो कानून व्यवस्था में ये कहते हैं कि उनको अगाध विश्वास है, इस मामले में क्या उनको कानून और संविधान पर विश्वास नहीं है? देखिए, मुझे लगता है कि या तो उन्हें इस मामले की पूरी जानकारी नहीं है, और यदि जानकारी है तो फिर वो इसका सियासी लाभ उठाना चाहते हैं। तो ये चूंकि राजनीति का एक भाग है, तो राजनीति के भाग के तौर पर वो भी इसमें सक्रिय हैं अपनी वोट के लिए। तो मामला, इस पूरे मामले का राजनीतिकरण हो ही चुका है। तो ये वोट की राजनीति है जिसके लिए इस तरह के वक्तव्य दिए जा रहे हैं। मुकेश जी, शुरू से लेकर अंत तक आपको इस पूरे मामले में क्या क्या लूप होल्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि ये मसला आज भी एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है? देखिए, सबसे बड़ा लूप होल तो यही है कि कालांतर में ऐसा हो चुका है कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, अगर कांग्रेस पार्टी चाहती तो इस मामले का हल निकलता। वही बात उलट हो गई। अब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पंजाब में भाजपा के समर्थन की सरकार है। तो ऐसी स्थिति में यदि केंद्र सरकार रुचि ले तो मामले का समाधान हो सकता है। किंतु फिर वही मैंने जैसा कि कहा कि मामले का राजनीतिकरण, भाजपा को ये पता है, भाजपा को ये पता है कि पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उन चुनावों में का राजनीतिक लाभ लेने के लिए वो अगर इसे सुलझा देंगे तो फिर वोट कहां से मिलेंगे, लोगों की भावनाएं कैसे भड़केंगी। हरियाणा के 2 सांसदों ने इस मामले में पीएम से भी मुलाकात की है। मुकेश जी, क्या आपको लगता है कि उस हस्तक्षेप से पंजाब जो नाफरमानी कर रहा है इस तरह के एसवाईएल में, क्या उसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि ये जो मामला है ये तब सुलझेगा जब दोनों मुख्यमंत्री रुचि लें। दोनों मुख्यमंत्री रुचि लें, प्रधानमंत्री रुचि लें, तब ये मामला सुलझेगा। 2-4 सांसदों के मिलने जाने से एक रस्म अदायगी है, बाकी इससे समस्या का समाधान नहीं होना है। चलिए, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से श्याम गुप्ता जी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। श्याम जी नमस्कार, आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है। श्याम गुप्ता जी, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। श्याम गुप्ता जी, अरविंद केजरीवाल साहब का ये बयान सामने आया है कि वो एसवाईएल के निर्माण के पूरी तरीके से खिलाफ हैं। पंजाब के पास किसी भी प्रदेश को देने के लिए पानी नहीं है। ये बयान किन परिस्थितियों में दिया गया है? क्या सत्ता की चाहत के लिए, पंजाब की कुर्सी के लिए कुछ भी करेंगे अरविंद केजरीवाल? हरियाणा का हक, उसके जख्म क्या दिखाई नहीं देते? वो भी तब जबकि हरियाणा में ही पले बड़े, यहाँ की मिट्टी से बखूबी परिचित है अरविंद केजरीवाल।
नहीं, निश्चित रूप से देखिए, हम पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, सभी जगहों के जनता के हितों को मद्देनजर रखते हुए अरविंद केजरीवाल कोई भी बात कहते हैं और करते हैं। और निश्चित रूप से उन्होंने कोई बात कही होगी तो गंभीर बात कही है और जनता के हितों में है, पंजाब के हित में है, सबके हित में है, और हित में बात करना कोई बुरी बात नहीं। तो हरियाणा का हित क्यों सोचा जा रहा है? हरियाणा के हित में भी तो बात करें। चूंकि मामला कोर्ट में पेंडिंग है, क्या कोर्ट में भी विश्वास नहीं है, संविधान में भी विश्वास नहीं है अरविंद केजरीवाल साहब को, जो पहले जजमेंटल होने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से संविधान में संपूर्ण रूप से विश्वास है और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण सत्ता संभाल रही है। उनको वहाँ की जनता की हितों की रक्षा करनी चाहिए और यदि हमारे हाथ में सत्ता होती तो निश्चित रूप से पूरी हम। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये बयान देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। मुकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजनीति इस पर अभी भी जारी है और आपने सुना कि आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी भी ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने अगर कुछ कहा है तो सोच समझ कर ही कहा होगा। यकीनन सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन सिर्फ पंजाब की सियासत के बारे में सोच रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अब देखना होगा कि हरियाणा के हित सुनिश्चित कैसे करती है ये सरकार और कैसे इस मसले का हल ढूंढा जाता है। इसी के साथ विशेष में फिलहाल इतना है, लेकिन प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।